मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट है 6 अगस्त 2024। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था जिसने मैंने ये बात बोली थी कि एक दिन अभी रिसेंटली जब मैं गुरुजी का स्वरूप, जो मेरे पास एक बड़ा सा स्वरूप है जो मैंने मंदिर में रखा है, उसको क्लीन कर रही थी तो मैंने देखा कि जो वहाँ पर स्वरूप में जो गुरुजी का एक हाथ है उसमें एक नाखून से बना हुआ एक मार्क है, बड़ा सा एक नाखून से बना हुआ निशान है, जैसे कि किसी ने नाखून वहाँ पर मार दिया हो। तो एक्चुअली तभी मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मेरा भी जो एक हाथ है उसमें काफ़ी दिनों से, जैसे मैंने उस शुक्राना सत्संग में भी कहा था, बहुत दिनों से बहुत अंगूठे के नीचे बहुत पेन था और हल्की सी स्वेलिंग थी। पेन इतना था कि मैं कोई बर्तन भी ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी, उस हाथ से ग्रिप नहीं बन रहा था, नहीं काम कर रहा था, वो दुखता था अगर मैं कोई हैवी चीज़, कोई वज़न वाली चीज़ उठाऊँ। तो मैंने मतलब तब जब मैंने वो स्वरूप क्लीन किया और मैंने वो देखा तो मुझे याद तो रह गई वो बात और मैंने बहुत सोचा कि ये मार्क कैसे आया, कौन है। मतलब गलती से भी साफ़ तो मैं ही करती हूँ लेकिन गलती से भी ऐसा कभी नाखून का निशान पड़े ऐसे मैंने साफ़ नहीं किया है। बहुत अच्छे से हल्के हाथ से मैं स्वरूप को क्लीन करती हूँ। तो वो मेरी बात मन में रह गई। फिर जब थोड़े दिनों के बाद, उसके 3-4 दिनों के बाद ही कुछ, मैं वापस जब काम कर रही थी तो मुझे थोड़ा-सा रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो हाथ है जिसमें हल्का सा स्वेलिंग अंगूठे के नीचे आया था और दर्द था, मैं कुछ चीज़ पकड़ नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो हाथ है ना, वो मतलब जो पेन था, जो दर्द था मेरा, मान लो पहले 100% था, 100% था, तो अब वो रिड्यूस होके 30 मतलब 30-40% चला गया था। खाली 60%, 60% पेन बाकी था। तो फिर नेक्स्ट डे जब मैंने वापस स्वरूप साफ कर, जब मैं क्लीन कर रही थी तब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, ये मतलब ऐसा तो नहीं है जैसे हम लोग सत्संग में सुनते हैं ना कि गुरुजी हमारे जो कष्ट है वो अपने ऊपर लेते हैं। तो ये मुझे एक्चुअल में दिख रहा है कि वो मार्क वहाँ पे है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जहाँ पे मुझे दर्द हो रहा था मेरे हाथ में। और वो दर्द जो है वो कम हो गया। तो मुझे बस मेरे मन में ये बात बैठ गई। फिर मैंने ऐसे ही गुरुपा को हर रोज़ जब उसके बाद भी स्वरूप मैं क्लीन करती थी तो बोलती थी कि गुरुपा, आपको दर्द हो ये भी मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तो मतलब आप ठीक रहो, आप अच्छे रहो तो हम सब अच्छे रहेंगे। बस यही मैं बार बार ऐसे प्रे कर रही थी। अब कुछ दिनों के बाद मैंने देखा, मतलब अपने आप ही इस बात को भी बीच में 8-10 दिन अभी और हो गए और आज जब मैंने ये बात रियलाइज़ की कि वो जो मेरा दर्द है, मतलब 100 में से 90%, 95% दर्द मेरा ठीक हो गया है। हल्का सा, एकदम हल्का सा थोड़ा सा कभी ग्रिप, शायद कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करूँ, थोड़ा हल्का सा तो दर्द है। मतलब जो बहुत इतना ज़्यादा पेन था वो ठीक हो के 95% ठीक हो गया और हल्का सा, मैं तो बोलूँगी 5% अभी बाकी है। तो मुझे ऐसा लगा। और पता है, थोड़े दिनों पहले मुझे गुरुपा का एक मैसेज भी मैंने देखा था, उसमें लिखा था कि इस सावन के महीने में मैं तेरी एक बीमारी ले जाऊंगा। तो मैंने तब मन ही मन सोचा, तब ये दर्द, हाथ का दर्द और वो शायद नाखून का निशान तब देखा नहीं होगा मैंने। तो मैंने मन ही मन सोचा कि ऐसा क्या है, मतलब मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, जो ऐसा लिख रहे हैं गुरुपा की, कह रहे हैं कि ठीक कर दूंगा, ले जाऊंगा, बट फिर भी मैं खुश थी मैसेज देख के कि मतलब कि जो भी है प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये सोच के। बट अब मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ और मैंने सोचा कि मैं आज ही अपना शुक्राना सत्संग जो है वो रिकॉर्ड करके भेजूंगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुपा। आप प्लीज़, आपका आशीर्वाद हम सब संगत
को देना। हम लोग आपके आशीर्वाद के बगैर कुछ भी अच्छा काम नहीं कर सकते। आप हमेशा हमारे साथ रहना और हमेशा आपके ब्लेसिंग्स हमें देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और ये शुक्राना सत्संग मेरा 27 जुलाई 2024 का है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये शुक्राना सत्संग में अपलोड करूँ जल्दी। शुक्राना करूँ गुरु जी का भी बराबर मैसेज आ रहा था। तो कुड़िए तू मेरा शुक्राना नहीं करती है, ये करती है। ऐसी बात नहीं है गुरु जी। मैं मतलब कि अगर मैं अपलोड भी ना कर पाऊँ तो मैं अपना शुक्राना सत्संग इधर उधर बैठ के कोई भी गुरु गुरु परिवार कोई भी मिलता है तो उनके साथ आपका ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करती हूँ। बस ये था कि मोबाइल में अपलोड करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने काफ़ी टाइम से ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश करी। बार बार मैं रिकॉर्डिंग करती थी, ये करती थी और उसमें ना हल्की सी कोई भी डिस्टरबेंस होने कभी या तो वो मैसेज करते करते कोई मेरा ही डॉग ही भौंकने लगता था तो पूरी रिकॉर्डिंग मेरी मेहनत की हुई सारी बेकार हो जाती थी फिर उसको। या पंखे की आवाज़ आ जाती थी उसमें या कोई आ जाता था। तो आज मैं सुबह अमृत वेला करने उठी हूँ। अभी 4 बज रहे हैं, 4:12 हो रहा है। मैं अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा है। गुरुजी, आज मैं ये आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। प्लीज़ मुझे हिम्मत देना और मैं अच्छे से बिना डिस्टरबेंस के ये शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ, क्योंकि ये शायद मेरे चौथा या पाँचवा बार मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझसे होता ही नहीं था। उसे डिलीट करना पड़ जाता था मुझे आधे में ही। तो मैं अपना ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ इस मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरे फ़ोन में काफ़ी टाइम से ना मैसेज आ रहा था। वैसे ना गुरुजी के मैसेज के साथ-साथ मेरे फ़ोन में नीम करोली बाबा जी, साईं बाबा और गुरुजी के तो आते ही हैं। उनके भी ये मैसेज बराबर फ्लैश होते रहते हैं। तो उसमें ना काफ़ी टाइम से 1-2 हफ्ते से मेरे गुरु क्या बोलते हैं नीम करोली बाबा जी का मैसेज आ रहा था कि अ, मेरे द्वार पर आ जा, यहाँ पर आके हनुमान चालीसा पढ़ना, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। आजा। फिर हर दूसरे दिन फिर मैसेज आना कि मैं तुझे बुला रहा हूँ, तू हनुमान मंदिर नहीं आती है, ये है वो है, ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि गुरुजी आप तो है ना मेरे साथ। मैं यहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ लूँगी, मुझे मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे घर में ही मंदिर है जब आपका। तो ऐसे करके मन में वो आ रहा था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो संगत जी ध्यान रहता ही है कि नीम करोली बाबा जी बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, मैं इसको मंदिर में बुला रहा हूँ और ये आ नहीं रही है बोल के ना, इस टाइप से हो रहा था मन में। तो ऐसे ही मैं उस दिन खाली बैठी हुई थी, तो मेरे पड़ोस में ही ना जिन्होंने मुझे बड़ा मंदिर के दर्शन कराए थे और गुरुजी से कनेक्ट करवाया, उसी परिवार की एक सदस्य रहती हैं, मतलब कि ना आंटी जी रहती हैं, तो वो मायके जा रखी थी। मेरे मन में ऐसे ही आया, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने चलो उनका हाल-चाल पूछने के लिए कॉल करती हूँ। तो जैसे ही कॉल करने लगी, मैंने बोला और कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रहे। तो बोला दीदी मैं तो मायके आ रखी हूँ और मैं अभी नीम करोली बाबा जा रही हूँ, दर्शन करने जा रही हूँ। तो मेरे मन में ये आया, मैंने यार मुझे भी बोलते एक बार, मेरे फ़ोन में कुछ मैसेज आ रहा था, मुझे जाना था। और मैं ना संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, मेरे ना पता नहीं मंदिर वगैरह ना मुझे ऐसा लगता है कोई साथ में हो तो जाऊँ। अकेले ना मेरी हिम्मत ही नहीं होती, जैसे दूर-दूर मंदिर जाना हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कोई हो और गुरु परिवार का कोई सदस्य हो तो बात ही क्या है। तो फिर ऐसे ही उन्होंने बोला कि नीम करोली बाबा जा रही हूँ। मैंने बोला यार मुझे पहले कहते मैं भी चलती। तो बोला नहीं अभी भी टाइम नहीं हुआ है, अभी तो हम जस्ट निकले हैं दीदी और 15-20 मिनट में आपके वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वहीं से हम होते हुए निकलेंगे। आप ऐसा करो रेडी करो और रेडी हो जाओ और वहीं पर आ जाओ, वहाँ से हम आपको पिक कर लेंगे। तो मेरे मन में आया मैं ना पागल, नीम करोली बाबा मैंने ना नैनीताल जा रहे हैं, मुझे ऐसा दिमाग में आया क्योंकि देहरादून में नीम करोली बाबा का है मंदिर मुझे पता है।
लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि वो लोग नैनीताल जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम देहरादून के नीम करोली बाबा जा रहे हैं, आप तैयार हो जाओ। तो उस टाइम 10 साढ़े 10 बज रहा होगा। तो मैंने फटाफट मैंने बोला हाँ मैं भी चल रही हूँ। बोले कैब में हमारे एक जने का सीट है, आप आ जाओगे। तो फिर फटाफट मैं रेडी हुई और मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी मैं नीम करोली बाबा, इधर के नीम करोली बाबा जा रही हूँ और आके फटाफट। तो फिर मैं तैयार हुई और निकल गई मैं। तो गई और फिर वहाँ का सड़क थोड़ा सा घुमावदार था, लेकिन इतना अच्छा है ना वो मंदिर जो यहाँ पर देहरादून में है। नेचर्स के बीच में वो मंदिर है। तो हम लोग गए और इतना अच्छा दर्शन हुआ नीम करोली बाबा जी का। मतलब वहाँ पे दर्शन किया मैंने, माथा टेका और वहाँ पर सामने बैठ के नीम करोली बाबा जी की मूर्ति भी, इतनी अच्छी सी मूर्ति है, उनके आगे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो मौसम बहुत सुहाना था, मतलब कि धूप नहीं थी और ठंडा ठंडी हवा चल रही थी। फिर हम लोग ने दर्शन किया, फिर हम लोग वापस होने लगे। गुरु संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी, वहाँ पे थोड़ा सा रोड ना घुमावदार है। मतलब रोड तो पक्की है, सड़क पक्की है, लेकिन घुमावदार थोड़ा सा मोड़ है। तो हम लोग जैसे ही जा रहे थे ना, तो आगे से मोड़ जैसे ही आया तो एक ट्रक आ रहा था। मतलब कि वो तो शुक्र है कि गुरु जी की कृपा है कि वो, हम भी ज़्यादा स्पीड में नहीं थे और वो ट्रक भी ज़्यादा स्पीड में नहीं था। और हम लोग टक्कर होते होते बचा। एकदम से ब्रेक लगाया गाड़ी वाले ने, एकदम से झटका सा मतलब लगा। और वो ट्रक का नंबर कुछ 777 था। तो हम, हमारे मुंह से यही निकला, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मतलब बच गए बस। फिर हम लोग साइड से उनके उसे ट्रक से क्रॉस हुए और हमने रास्ते में एक ढाबा जैसा था, वहाँ पे नाश्ता किया और हम लोग घर आ गए। घर आ गए तो हम लोग उस चीज़ को ना, हम लोग मतलब कि दिमाग से निकल चुका था कि हमारे साथ ये हादसा होते होते बचा। तो अगले दिन गुरुजी का एकदम से मैसेज आया कि कल मैंने तेरे मतलब जैसे हमने फ़ोन चलाया तो एक दो मैसेज के बाद एकदम से वो मैसेज आया कि कल मैंने तेरे परिवार को और तुझे मतलब कि कुछ कोई बड़ा हादसा होने से बचाया बोल के। तो एकदम से दिमाग में फ्लैश हुआ। मैंने हाँ, कल वो ट्रक से मतलब कि टक्कर होते होते बचे और उस ट्रक का नंबर भी 777 था। मतलब हमने, मतलब मन में ये निकला, हाँ गुरुजी सॉरी गुरुपा, हम लोग वो चीज़ भूल जाते हैं। छोटी छोटी हमारे साथ, मतलब उस टाइम तो लगता है कि हाँ गुरुपा ने हमें बचाया, लेकिन हम लोग उस चीज़ का शुक्राना करना भूल जाते हैं। लेकिन वही चीज़ का मुझे शुक्राना करना था गुरुजी। और आज मुझे मौका मिला और मुझे ये बताना था। और वही मैसेज मेरे जो, जिनके साथ मैं गई थी, उनको भी वो आया। उन्होंने भी यही बोला कि दीदी देखो, उसको उनका मैसेज आया है कि गुरुजी का, कि कल मैंने बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया तुझे बोल के ना। तो बस ये था कि बस हम लोग बचे, और गुरुजी नहीं होते तो उस दिन पता नहीं क्या होता हमारे साथ की। और ट्रक का नंबर भी देखो ना, 777 था। मतलब कि बस ऐसा लगा कि बस दूसरा जन्म ही हुआ है। और क्योंकि ना वहाँ साइड में बिल्कुल खाई जैसा था, झाड़ी सा। अगर वो मान लो वो ट्रक से हमारी टक्कर हो जाती तो हम तो गए थे उस दिन। बस यही, मुझे वैसे शुक्राना सत्संग मेरे और भी हैं, मैं उसको किसी और दिन वो करूँगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग था। गुरुपा बहुत बहुत नई नई लाइफ देने की, ब्लेस करने के लिए गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। और हम तो कुछ भी नहीं करते हैं आपके लिए, और आप हमें इतना कुछ करते हो, और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ करते रहते हो, फिर भी हम आपको इग्नोर करते हैं गुरु जी। मुझे बहुत माफ़ करना गुरुपा। बस ऐसे ही हमारा साथ देना गुरुपा, और हम भी आपके साथ हमेशा खरे उतरे। हमारे साथ कोई ऐसी गलती ना हो जिससे आप हमसे रूठे। आपका हाथ सदा हमारे सर पर रहे गुरुपा। बस यही कामना के साथ मैं ये सत्संग, शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको भी बहुत 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 धन्यवाद कि आप इतना मेहनत करके हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी आवाज़ तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर अपनी आवाज़ सुनती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि कैसी आवाज़ है। फिर भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, सारे संगत वालों को। शुक्राना, मेरा बहुत बहुत लाख 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 अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरुपाद, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सवेरे आज मंगलवार का दिन है। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे स्नेह आशीर्वाद देना और मेरे बेटे को भी स्नेह आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आप अभी लगातार मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हो कि तेरा जिसमें जो कुछ भी छीना है मैं तुझे वापस करूँगा, तो उनको माफ़ कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मेरे बेटे ने सो पूछ के बताया कि आज पीछे रास्ते से कोई ऑरेंज कलर में एक बाबा जी हमारे घर में आ रहे थे। मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी 3 दिन हो गए मुझे लगातार तितलियों के दर्शन हो रहे हैं। कभी ग्रीन कलर के, कभी रंग बिरंगी तितली। जब मैं कपड़े सुखाने जाती हूँ मेरे चारों ओर तितली घूमते रहती है। कभी फूलों पर बैठती, कभी पौधों पर बैठती है और मेरे चारों ओर चक्कर लगा के चले जाती है। तभी मैं बोलती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप मेरे कष्ट काट रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को शुक्राना। सभी संगत जी को शुक्राना। सत्संग पसंद आए तो ज़रूर सौम्या आंटी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेसिंग गुरु जी दें जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार है, तारीख है 6। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी ब्लेसिंग मुझ पे बनाए रखना, सारे संगत पे बनाए रखना, जीव मात्र पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा करनाल से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 6 अगस्त 2024 शाम को 4 बजे का टाइम है, 4:15 का। और ये सत्संग मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर करना चाह रही हूँ। तो गुरु जी की आज्ञा से और गुरु जी के मंत्र जाप करने के बाद मैं अपना सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संजय जी, मैंने पहले भी सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं जो टाइम टू टाइम अपलोड हो जाते हैं। और उसी से प्रेरित और उसी से उत्सुक होकर मैं अपना फिर से गुरु जी की आज्ञा से सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से गुरु पा के मैसेज क्या होते हैं, इंट्यूशन होती है कि हाँ गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो डेली 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 कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में, जैसे आजकल बटरफ्लाई रूप में 7 की ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स गुरु पा ने बहुत ब्लेस की हुई है। पर वो एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट करके गुरु पा तो पल पल बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो बस ऐसे सत्संग की वेट होती है कि लगे कि हाँ किसी से अलग है, कि गुरु पा ने ये ब्लेस किया। संजय जी, पिछले मंडे को जैसे मैंने किसी सत्संग में मंडे टू मंडे वहाँ सत्संग या मंत्र जाप होता है, तो मैंने गुरु जी से काफ़ी कंफ्यूज थी कि मैं गुरु जी के दरबार में क्या प्रसाद या क्या लेके जाऊँ। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास की कि गुरुपा आप ही प्लीज़ बताओ, मैं ये सोच रही हूँ, आप क्या कहें, आपकी क्या इच्छा है कि आपको किस चीज़ का भोग लगे। तो संजय जी, गुरुपा ने मुझे, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, पर गुरु जी ने मेरे उस बात को सुना और मुझे सपने में ही दिखाया कि जैसे चाय प्रसाद के साथ मटर मट्ठी वगैरह सर्व किए जाते, तो मैंने सोचा था नमकीन काजू जो मटर टाइप में होते हैं वो ले जाऊंगी। और फिर मैंने गुरुपा के आगे अरदास कर दी कि गुरुपा आप बताइए। तो लेने में मटर गई शॉप पे, सपने में गुरुपा ने मुझे सपना दिखाया कि मटर लेने गई, पूछा उनसे, दुकानदार से मटर पूछा, पर उन्होंने मुझे आगे मीठे हार्ट शेप में एक फ़ैन होते हैं छोटे, उन्होंने मुझे वो दिखाए।
जबकि जागते हुए मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो सुबह जैसी नींद खुली मैं समझ गई कि गुरुपा का आदेश या गुरुपा की इच्छा है कि मैं ये चीज़ लेके जाऊँ। तो संगत जी मटर तो मैंने लिए ही, साथ में मैंने वो मीठे हार्ट शेप वाले फ़ैन भी ले लिए। और आप बिलीव कीजिए कि वहाँ जाके दोनों में से सिर्फ वो फ़ैन ही सर्व हुए जो गुरुपा ने मुझे सपने में दिखाए थे। तो शुक्राना गुरु जी के छोटी सी सेवा आपके लिए आपकी कर पाई मैं, आपने करवाई। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आपने मेरी कन्फ्यूज़न को दूर किया और बताया कि आप किस चीज़ का भोग चाहते हैं। तो शुक्राना गुरु का। इसके बाद गुरुपा ने मुझे फिर से, कल मंडे था तो फिर से वहीं मैं मंत्र जाप सत्संग के लिए गुरुपा ने ब्लेस किया। संगत में सत्संग में गई, लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद था, लंगर प्रसाद था। बहुत डिवाइन सत्संग होता है, सब अपना सत्संग शेयर करते हैं, पर मन बहुत हो रहा था, मैं कर नहीं पाई। और जब से गुरुपा ने अपने, जैसे जैसे गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है, मन थोड़ा सा शांत होता जा रहा है, गुस्सा साइड होता जा रहा है, और धीरे धीरे कहीं मन में अपने आप से, कहते हैं कि जब अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाए, अपना मन बोले तो समझिए कि गुरुपा से कनेक्शन बन रहा है। तो मैं उस पल के इंतज़ार में हूँ कि सच में जब गुरुपा का आदेश मुझे सुनाई देगा। तो गुरुपा के आगे अरदास है कि गुरुपा, बाकी गुरुपा की जब रज़ा होगी तभी उनकी ऐसी बच्ची बन पाऊँगी जो उनके इशारों को या उनकी आवाज़ को सुन पाऊँ। फिर भी अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी बच्ची बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। यूट्यूब के ज़रिए मैं गुरुपा ने कनेक्शन, जो भी कहते हैं कि गुरुपा से कनेक्शन बना है। अभी इतनी मैं डीपली नहीं गुरुपा के इशारों को समझ पाती, तो यूट्यूब ही है, जब भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो यूट्यूब खोलती हूँ। अभी कल रात को कोई कॉल आया कि मुझे एमरजेंसी में पंजाब जाना पड़ता, तो काफ़ी कंफ्यूज थी कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। गुरुपा के आगे अरदास की, ये भी सोच लिया था कि चलो टिकट करवा लेती हूँ, पर फिर मैंने गुरुपा के आगे अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ आप मेरी कन्फ्यूज़न दूर करें। तो गुरुपा ने अभी 10-15 मिनट पहले ही एक सत्संग सुनवाया जिसमें कोई आंटी कंफ्यूज थी, और उन्होंने पर्ची डाली गुरुपा के आगे, और उसमें उनको ये निकला कि नहीं जाना। मैंने अभी पर्ची तो नहीं डाली है, पर गुरुपा का यही आदेश, और मन में भी यही हो रहा था कि मैंने वहाँ जो भी काम था उनके लिए कॉल कर लिया उनको, और मन में पहले ही मुझे डीपली इंट्यूशन हो रही थी कि नहीं जाना। तो गुरुपा का भी मैं आदेश समझकर अब इस चीज़ को यही सोच रही हूँ कि गुरुपा का यही आदेश है कि नहीं जाना। तो शुक्राना गुरुपा। ये सत्संग स्पेशली ऐसे तो नहीं है, ऐसे सत्संग सामने आ जाते कि जो मन में आपकी बात चल रही है, कन्फ्यूज़न चल रही है, तो वो गुरुपा जवाब दे देते हैं। ये गुरुपा की ही ब्लेसिंग है जो हमारी कन्फ्यूज़न को, इसीलिए कहते हैं कि किसी और से बात शेयर ना करके आप गुरुपा के स्वरूप के आगे, गुरुपा अपने स्वरूप में साक्षात विराजित हैं, तो गुरुपा से ही बातें करें, गुरुपा के आगे ही अपनी कन्फ्यूज़न रखें, अपनी दुविधाएं रखें, तो गुरुपा ज़रूर आपके ब्लेस करेंगे, उस चीज़ का जवाब देंगे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। कल रात को ही गुरुपा ने मैसेज तो कब से आ रहे थे कि मैं तेन बहुत बड़ी घटना तो बचाया, तेरी ज़िंदगी ब्लेस की है। और सच में ही संगत जी कल रात को किसी काम से, कुछ लेट नाइट ही थी, हम रोड साइड एरिया में रहते हैं, तो सड़क क्रॉस करने लगी तो डिवाइडर से जैसे ही नीचे उतरी, जिस तरफ से ट्रैफिक आता है उस तरफ कुछ नहीं था, रॉन्ग साइड से एकदम गाड़ी आई और उसने हॉर्न बजाया। तब मुझे पता चला
कि वो रॉन्ग साइड से एकदम आ रही है, तो हॉर्न की आवाज़ सुनते ही मैं एकदम पीछे हो गई। तो बहाना तो उस गाड़ी ने हॉर्न बजाई, बाकी गुरुपा ने ही मुझे अलर्ट कर दिया कि तेरी जान, गुरुपा ने मतलब अपनी बच्ची की जान को बचा लिया, नहीं तो गाड़ी वो हिट कर जाती तो आज पता नहीं कहाँ होती। ऐसा तो होना ही नहीं था। गुरुपा अपने बच्चों के साथ है तो हर दुर्घटना से बचाते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, आपने एक अनहोनी होने से बचा लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने तो बड़े बड़े एक्सीडेंट भी जिनके साथ होते हैं उनको भी खरोच नहीं आती, तो गुरुपा ने पहले ही अपनी बच्चे को अलर्ट कर दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। रात को सपने में भी कुछ अजीब सा सपना था, डर लग रहा था, मतलब कुछ ऐसा ही था कि जिससे मन थोड़ा घबरा रहा था। फिर मैंने नींद में ही गुरुपा का मंत्र जाप किया और जल प्रसाद अपने पास ही रखते हुए मैंने वो लिया, तो आराम से नींद आ गई। तो शुक्राना गुरु जी, अपने बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, अनसंग रहने का शुक्राना, सारे कष्टों से बचाने का शुक्राना, कष्ट काटने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं अपनी बेटी की टेंशन ना ले, मैं हमेशा तेरी बेटी के नाल आए संदेशों में भेज दे। मैंने उसी टाइम अपनी बच्ची को ही मैसेज भेज दिया कि गुरुपा तेरे साथ है, और वो भी धीरे धीरे, मतलब इतना तो नहीं शो करती पर वो गुरुपा को मानती है। गुरुपा, उसकी बेटी भी आगे उसको स्वरूप दिखाओ तो कहेगी गुरु जी, तो बहुत अच्छा लगता है जब वो प्यार से कहती है गुरु जी। ये कौन है? गुरु जी। तो शुक्राना गुरुपा, यही आपके आगे अरदास है कि आप अपने बच्चों को अपने से जोड़ें, सारी संगत को अपने से जोड़ें और सबके अनसन सहाय रहें, सबके कष्ट रहें, पर अपने आप का भी ध्यान रखते हैं गुरु जी। बहुत बुरा फील करती हूँ जब ऐसा सोचती हूँ कि हमारे कष्ट हरने के लिए आपको अपने ऊपर कष्ट लेने पड़ते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, आप अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। अब अपने सत्संग को मैं यहीं विश्राम देती हूँ, और जब आगे गुरुपा की आज्ञा होगी तो ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा के ये मैसेज आ रहे हैं कि तेने बहुत दो खुशियाँ मिलन वाली हैं, तेरे घर रौनका लगनी है, तो बस उन्हीं खुशियों का इंतज़ार है। वैसे तो मैं कभी गुरुजी के होते कभी ऐसे मैंने डिप्रेस और दुखी तो कभी फील ही नहीं किया, पर उन बड़ी खुशियों का इंतज़ार है जो गुरुपा ब्लेस करने वाले हैं। तो शुक्राना गुरु जी, मेरी तो यही अरदास है कि अपने बच्चों को अपने चरणों से जोड़े रखें, अपनी रज़ा में राज़ी रखें मेरे गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी और विपिन अंकल का, जो मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। और संगत जी, आज मंगलवार है और 6 तारीख है आज, और दिन के 3 बजे हैं संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है संगत जी, क्योंकि कहते हैं कि शुक्राना सत्संग करने से बहुत राहत मिलती है, बहुत हल्का फील होता है। इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आपने कल के मेरे सत्संग में सुना होगा, मेरी बेटी कल गिर गई थी सीढ़ियों से, लेकिन गुरुजी ने इतना संभाला उसको कि वो शाम तक ही उसे बहुत रिलीफ मिला। बस अभी उसकी गर्दन में पेन है बहुत, अभी वो अच्छे से सही नहीं हो पाई है। आज तो बल्कि स्कूल भी गई थी संगत जी। और गुरुपा उसे ब्लेस करें, क्योंकि गुरुपा ने बहुत बचाया उसको। गुरुपा का मैसेज भी आया था सत्संग के थ्रू कि बहुत बड़ा
कष्ट था जिसे मैंने टाल दिया। तो ये तो हकीकत है संगत जी, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि चोट ज़्यादा भी लग सकती थी गुड़िया को। तो गुरुपा ने संभाल लिया, क्योंकि गुरुपा के स्वरूप सामने ही लगे हुए थे सीढ़ियों के जहाँ से वो बच्ची गिरी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए गुरुपा। और कल गुरुपा ने मुझसे बहुत काम करवाया। गुरुपा का आदेश था कि जल प्रसाद मिला के पूरे घर को पानी से धुल दो। तो मैं सोचते सोचते कल बहुत लेट हो गई थी, लेकिन मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा ये काम मुझसे आज ही करवाओ। तो मेरी जो छोटी गुड़िया है, मैंने उसे को सुलाया और गुरुपा से मैंने अरदास करी, गुरुपा जब तक मैं ये काम ख़त्म ना कर लूँ वो सोती रहे, क्योंकि अगर वो बीच में उठ जाएगी तो सारा काम रुक जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो गुरुपा ने मेरी बेटी को सुला के रखा और बहुत जल्दी ही सारा काम करवा दिया। मैंने घर को अच्छे से धुल दिया गुरुपा की कृपा से। गुरुपा हर वो काम करवा देते हैं जो होना होता है संगत जी। और मेरी तबीयत ख़राब चल रही है कुछ पर्सनल 2-3 दिन से। तो कल मैं जैसे ही मैंने साफ़ सफाई करके मैं जब नहाई, मैंने सोचा कि चलो अभी तो नहा के आई हूँ, थोड़ा पूजा का स्थान इधर उधर हो रखा था, क्योंकि गुड़िया से ही मैंने दिया जलवाया था गुरु जी के सामने। तो मैं थोड़ा सही कर दूँ, इधर उधर सामान रखा है ये सही कर दूँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने दिया जैसे हाथ में उठाया, मेरे हाथ कांप गए, मुझे अंदर से पता नहीं क्या फील हुआ। तो दिया मेरे हाथ से बहुत तेज़ छूटकर बहुत दूर गिरा जाके। वहाँ पर एक बड़ा सा फ्लावर पॉट रखा हुआ है, तो उसके फ्लावर के ऊपर वो दिया नीचे भी नहीं गिरा, फ्लावर पॉट के ऊपर गिरा। तो मुझे लगा कि गुरुपा मुझसे कुछ गलती हो गई हो। मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी, गुरुपा मुझे माफ़ करना अपनी बेटी को। जाने अनजाने हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मैं ना तो पूजा पाठ कर पा रही हूँ गुरुपा, ना भोग लगा पा रही हूँ अच्छे से। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप तो इस घर के बड़े हो और हम सब चीज़ खा पी रहे हैं, लेकिन आप को हम अच्छे से भोग भी नहीं लगा पा रहे। गुरुपा जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं सब कुछ कंटिन्यू उसमें करूँगी जैसे मैं पहले करती थी, जैसे आप करवाओगे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि मैं तेरे पूजा घर में साक्षात रूप में विराजमान हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतनी कृपा के लिए मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा, सब आपके भरोसे, हम तो नादान बच्चे हैं गुरुजी। और आज मुझे शरीर से भी नहीं उठा जा रहा। रात भी मुझे गुरुपा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरी क्या हैबिट है संगत जी, मैं सत्संग सुनते सुनते ही मतलब मुझे नींद आ जाती है रोज़। और रात क्या हुआ, डाटा बिल्कुल फ़ोन का ख़त्म हो गया था, तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। रात सोते हुए बेचैनी हो रही थी और घबराहट इतनी हो गई संगत जी, धड़कन इतनी, हार्ट बीट भी मेरी इतनी बढ़ गई संगत जी, पता नहीं, मन बहुत घबरा रहा था, डर भी लग रहा था संगत जी बहुत। और वो कंडीशन तो मेरी अब भी है, आज भी मुझे इतनी घबराहट है, पता नहीं किस कारण से है संगत जी। बस गुरुपा सब ठीक करेंगे। और संगत जी रात भी मुझे बहुत डरावने सपने आए, जैसे मेरी मम्मी है और जो मेरे बड़े भैया थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो वो मेरी मम्मी को बहुत पीट रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दिया सपने में, और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे भैया को, और मेरी मम्मी को इतना पीट रहे हैं सपने में। और जब मेरी आँख खुली संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं ये सपना मुझे क्यों दिखाई दिया, गुरुपा ने क्यों दिखाया, क्या पता मेरे भाई के वेश में गुरुपा हो और मेरी मम्मी के वेश में कोई दुष्ट चीज़ हो, जिसे गुरुपा पीट के भगा रहे हो। क्योंकि रात से मेरे शरीर में भी इतनी अकड़न है, बहुत अकड़न है, बहुत, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। मेरा मुझसे आज काम हुआ, 4 बजे मेरी आँख खुली थी रात, और फिर मैंने सत्संग सुना, और फिर मेरी सुबह लेट आँख खुली। तो बस सुबह से सब डिस्टर्ब ही है,
बस सब आज ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी इतनी हो रखी है, बहुत। मेरे कंधे भी काम नहीं कर रहे हैं, पूरी बॉडी में जकड़न है, मेरे दर्द इतना तेज संगत जी की बस मैं बता भी नहीं सकती। और सीने में तो इतनी घबराहट है, बेचैनी, पता नहीं कि धड़कन भी ऐसी हो रही है। बस गुरुपा ठीक करेंगे सब, पता नहीं क्या कष्ट होगा। क्योंकि गुरुपा का मैसेज भी आया था कि आज तेरी मौत भी हो सकती थी। बस पता नहीं क्या कष्ट होगा जो गुरुपा ने हमें बचाया। क्योंकि जब गुरुपा बैठे हैं, वो तो मेरे पिता हैं, मैं तो उनकी बेटी हूँ, लाडली बेटी हूँ, तो वो अपनी बेटी के साथ कुछ भी गलत कैसे होने देते। सब गुरुपा के भरोसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमसे अवॉइड भी हो जाती हैं संगत जी, हम कर भी नहीं पाते, लेकिन गुरुपा तो हमारे पास हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे। हम सो भी जाते हैं, लेकिन गुरुपा तो हम सोते सोते हुए भी हमारी इतनी रक्षा करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बस गुरुपा, ये शरीर की बीमारी है, दर्द, ये अब सहन नहीं होता, क्योंकि बहुत साल हो गए इस दर्द को सहन करते करते। गुरुपा बस ये ठीक करो सब कुछ, क्योंकि आंखें भी ऐसी हो जाती हैं कि मैं जैसे इन पे पता नहीं कितना वजन हो, इतना दर्द करती हैं आंखें भी। गुरुजी सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे गुरुपा। गुरुजी से अरदास है बहुत बहुत, सब ठीक करें गुरुपा। आप तो सबके पालनहार हो गुरुजी, बस रक्षा करना, संभाल के रखना गुरुजी। और तबीयत भी ठीक करना, जिस समय अपने घर को, अपना घर क्या आपका ही घर है, इस अच्छे से देखभाल कर पाऊँ गुरुजी, सब कुछ कर पाऊँ। फिर गुरुपा मुझे टेलीपैथी के थ्रू बता रहे थे कि तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस करी है। अब गुरुपा आपकी मर्जी, जहाँ की यात्रा करवाना चाहते हो करा लो गुरुजी, सब आपके भरोसे। गुरुपा आप तो अंतर्यामी हो, सब काम आप ही कराने वाले हो। बस मन में आज ये था, क्योंकि शुक्राना सत्संग की सेवा जो गुरुपा ने दी थी मुझे 7 दिन लगातार दी थी करने के लिए, तो वो कंटिन्यू में मैं नहीं कर पाई थी। एक दिन मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो वो कल पूरी हुई गुरुपा, बस गलती के लिए क्षमा करना। लेकिन आज बस तबीयत ख़राब को लेके मन में घबराहट थी, और इतनी घबराहट हो रही है, मतलब बॉडी में भी पता नहीं क्या हुआ। कल तो मैंने सारा काम ठीक ठाक किया था। बस ये कि गुरुपा का शुक्राना करके थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे बहुत वजन कम हो गया हो, शरीर का एक बोझ उतर गया हो, ऐसा लगता है, बहुत हल्का फील होता है। गुरुपा तो सब जानते हैं। आज ना काम कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। गुरुपा सब ठीक कर दो। आपकी बेटी ने बहुत दुख देखे, बहुत परेशानी देखी, अब तो हिम्मत ही नहीं है इतने दुखों को देखने की, शरीर भी टूट चुका है बिल्कुल। गुरुजी, गुरुपा सब ठीक करो मेरे मालिक। सुबह भी मैंने जल प्रसाद अपने हस्बैंड अंकल के हाथ से ही लिया था, मगर मुझे जल प्रसाद दे दो, मैं थोड़ी ठीक हो जाऊंगी। वो दे के गए थे मुझे, लेकिन अभी तक कंडीशन ऐसी ही बनी हुई है, हाथ भी नहीं उठ पा रहे ऊपर, ऐसे हो रहे हैं बॉडी बिल्कुल जैसे जाम हो गई हो। गुरुपा मेहर करो, कृपा करो अपने बच्चों के ऊपर। और गुरुजी घर के मंदिर में गुरुपा मैंने आप बता रहे हो कि खंडित मूर्ति रखी है। गुरुजी मैंने तो बहुत बार उनको उठा उठा के अच्छे से देख लिया, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता खंडित कहाँ से है, क्योंकि वो पीतल की मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी, तो उसमें तो मुझे कुछ खंडित दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जो में बनी हुई हैं उनकी बनावट ही ऐसी है कि मतलब उसमें कुछ पता ही नहीं चलता कि ये खंडित है, या मतलब जब बनावट हुई है उसके अकॉर्डिंग उसमें लाइनिंग है, डिज़ाइन है। रूपा मैं क्या करूँ। मैंने एक दिन बोला भी था अपने हस्बैंड अंकल को, मैं बोल रहे थे कि नहीं, मूर्ति तो जितनी पुरानी होती है इतनी अच्छी होती है। अब मैं उन्हें कैसे कहूँ, क्योंकि मैं उन्हीं की लाई हुई है, मैं कैसे निकालूँ रूपा।
प्लीज़ मेरी मदद करो, या तो उनके मन में डालो मेरे हस्बैंड अंकल के कि कौन सी मूर्ति खंडित है। अब मैं क्या करूं गुरुपा, इतना बड़ा काम, क्योंकि वो मुझे मेरे ऊपर नाराज़ होंगे फिर। गुरुजी आप सब करवाओ, क्योंकि मैं आपका कहना नहीं टालना चाहती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ गुरुजी। गुरुपा मुझे ठीक करो। और एक तो ये जब अमावस्या जाती है ना, मेरी तबीयत ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। संगत जी, वैसे तो गुरुपा बैठे हैं हर चीज़ को रोकने के लिए, देखने के लिए, लेकिन उस चीज़ का असर तो हमारे ऊपर हो ही जाता है। संगत जी, गुरुपा प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए, क्योंकि जो कोई कुछ करता है ब्लैक मैजिक, वो उसका असर भी हमारे ऊपर ना हो, हमारे घर के ऊपर ना हो। गुरुपा जब आपका पहरा लगा हुआ है इस घर में, तो असर भी नहीं होना चाहिए। गुरुजी सब ठीक कीजिए गुरुपा, सब ठीक कीजिए गुरुजी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, वरना पता नहीं आज हम कहाँ होते, होते भी नहीं होते दुनिया में। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें थामा हुआ है। लेकिन ये परेशानी जो शारीरिक है, ये तो झेली नहीं जाती गुरुपा, क्योंकि झेलते झेलते बहुत टाइम हो गया गुरुजी। अब ये चीज़ें झेलती नहीं है शरीर से। गुरुजी सब आपके भरोसे है, सब आप ही संभालो, आप ही देखो। गुरुपा मेरे सिर में भी कोई काफ़ी दिनों से गांठ है एक। गुरुपा आप उसे ठीक करो गुरुजी प्लीज़, क्योंकि कभी कभी ना उसमें वो दुखती है, खुजली सी भी होती है उसमें, बस इतनी कितनी बनी हुई है, ना वो बढ़ती है ना वो कम होती है। गुरुपा सब ठीक करो मेरे मालिक। और ये मेरा जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ये इतनी परेशान कर रही है बहुत। अब कंधे भी नहीं उठ पा रहे, ना मैं काम कर पा रही हूँ। गुरुपा प्लीज़ ठीक करो अपनी बेटी की, ठीक करो गुरुपा। मैं अपने गुरुपा की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, जैसे गुरुपा कराएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और मैं गुरु जी की बेटी हूँ। गुरु जी का अभी मुझे कुछ टाइम पहले मैसेज आया कि आज शुक्राना कर, शुक्राना करना ही आज तेरी सेवा है। तो मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्या बोलूँगी, जो कुछ भी है, जो कुछ भी बोलना होगा गुरुजी महाराज खुद बुलवाएंगे। मैं किसी बात को लेके परेशान हो रही हूँ। असल में मेरी जॉब का जो भी सीन बन रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके करूँ नहीं करूँ, गुरु महाराज आपसे क्या मांगूँ मैं, आपको सब पता है। मेरे हस्बैंड के बारे में भी आप सब कुछ जानते हैं, उनकी हेल्थ को भी आप ब्लेस कर रहे हो। उनकी आई का ट्रीटमेंट भी चल रहा है और वो भी ठीक चल रहा है, जो भी सब जा रहा है सब सही जा रहा है। ऑन द होल परिवार भी सब सही है। मेरे बेटे का भी जो है पढ़ाई का सब ठीक जा रहा है, सब अच्छा है। तो आप हमेशा हर पल मेरे साथ हो। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो आपका टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है कि कुड़िए तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। और जब भी मन कभी परेशान होता है, जब भी विश्वास डोलने लगता है, तो आप ये भरोसा दिलाते हैं मेरे को कि तेरा विश्वास डामाडोल हो रहा है, पर तू चिंता मत कर, मैं तब भी तेरे साथ हूँ। गुरुजी महाराज आपने मेरा हाथ थामा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही छोड़ें। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपने मेरे सिर पे हाथ रखा है, आपने मेरी बाजू थाम रखी है। आप मेरे परिवार को मुझे
हमेशा हमेशा आप मेरी मदद करते हैं। आप कि मैं क्या क्या शुक्राना करूं, मुझे तो कुछ नहीं पता। बस ये है कि हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। गुरु महाराज प्लीज़ मुझे आप रास्ता दिखाइए, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। वो जो ब्लैक मैजिक को लेके पीछे बात चल रही थी, जो मैंने सत्संग किया था ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, कि वो कोई लेडी है, जो आपने मुझे इंडिकेशंस दी थी, आपने मुझे दिखाया था कि वो कोई लेडी है, और ये बात एकदम प्रूव हो गई है। वो लेडी ही है कोई, जो मेरे हस्बैंड अंकल के पीछे पड़ी है, जो हमारी फैमिली के पीछे पड़ी है। कोई 20-25 सालों से वो हमारे परिवार के पीछे पड़ी है। वो कौन है, वो क्या है, वो हमें नहीं पता। जो भी है, जो भी ब्लैक मैजिक है, गुरु महाराज मैं जानती हूँ कि आप सब दूर कर रहे हैं, वो आप धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं, बस सब सही हो जाएगा। लेकिन ये जो मेरी दुविधा, ये जो परेशानी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये कैसे दूर होगी। गुरु महाराज प्लीज़ कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मेरी ये सारी दुविधाएं ख़त्म हो जाएं, और मुझे रास्ता दिखाए कि मैं घर से बाहर निकल के अपना जॉब जो है वो कर सकूं। मुझे ऑफ़र्स आ रहे हैं, मुझे कल भी आपने कहा था तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। गुड न्यूज़ तो मिली मुझे, मुझे जॉब का ऑफ़र मिला फिर से, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे क्या करूं, कहाँ पे ओके बोलूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाए गुरु महाराज, प्लीज़। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कभी कभी मन बड़ा उदास हो जाता है, मन बड़ा दुखी हो जाता है। इंसान होने की वजह से ये मन में ये होता है कि क्या मैं ज़िंदगी में बस यही करने आई हूँ, सिर्फ खाना बनाओ, सेवा करो, ये करो। चलो वो तो मेरा फ़र्ज़ है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके अलावा क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास, अपने लिए तो कुछ भी नहीं है। रोज़ का वही सब। मुझे आपकी पूजा जो भी मेरे से जैसा मैं हो मतलब कर पा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गुरु महाराज मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी श्रद्धा में, मेरी पूजा में कुछ कमी है। शायद पूरे दिल से मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर के भाव सही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ तो कमी है। गुरु महाराज आपसे अरदास मेरी इतनी सी है, प्लीज़ आपने मुझे जोड़ा अपने साथ, आप मुझे पूरी तरह से आप ज्ञान रूपी सागर में आपके चरणों में डुबा दीजिए बस, ताकि मुझे कुछ भी गलत थॉट, कुछ भी अपने लिए वो डिजेक्टेड सा जो फील करती हूँ वैसा कुछ ना हो। बस मुझे शक्ति दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे साहस दीजिए। मेरे परिवार पे आप हमेशा अपना अपना साया बन के मेरे घर पे आप। अभी आपका मुझे मैसेज आया कि तेरे सारे काम बन जाएंगे, आज मुझे रसगुल्ले का भोग लगा। तो आपकी इच्छा, आपकी जो भी बात है वो मेरे सर आँखों पे। साथ में आपका जो है ये भी मैसेज आया था कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे मन में जो भी शंका, जो भी टेंशन है, सब दूर कर दूंगा। तेरी बीमारियां, तुम्हारे घर की सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर दूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ तो कमी है। मेरे में क्या कमी है, कहाँ कमी है, वो कुछ समझ नहीं आ रही गुरु महाराज। बस जैसे पहले वो एक स्ट्रॉन्ग सा वो जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बस मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्या मांगूँ आपसे। आपको सब पता है, आप सब जानते हो। आपने अभी मुझे बताया है कि आप सब जानते हो। आपने ये भी बताया मुझे कि जब मैं सुबह जोत जलाती हूँ आपके स्वरूप के सामने, तो आप स्वरूप में से मुझे देख रहे हैं, मतलब आप साक्षात मेरे घर में हैं, मेरे सामने हैं, और आपको सब कुछ पता है। आप मेरे दिल की हर एक बात समझते हो, हर एक दिल की बात मानते हो। कुछ उलझने हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है जो मेरे मन में है, और आप पता है आपको मैं किससे शेयर करूं। मैं शेयर करना भी नहीं चाहती,
इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज, मैं आपको ही बता रही हूँ। प्लीज़ हर एक चीज़ का सल्यूशन निकालो और मुझे अपनी भक्ति में डुबो दो गुरु महाराज। बस सबका बेड़ा पार करो, सबका कल्याण करो गुरु महाराज, सबका कल्याण करो। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, आप जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना। हर दिन जो ब्लेसिंग्स, हर पल जो ब्लेसिंग्स, हर पल जो साथ देते हैं उसका भी शुक्राना। हर एक चीज़ का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, हर एक धड़कन का शुक्राना, हर एक शाम का, हर एक सुबह का, हर एक दिन का, हर एक रात का शुक्राना, मेरे अच्छे परिवार का शुक्राना। बस मैं हूँ कि मेरे कर्म जो है बहुत ही बुरे कर्म है, मुझे पता है गुरु महाराज, मेरे बहुत बुरे कर्म हैं। शायद उनकी वजह से ही सारी उलझने हैं। ये कर्म कटवाने में गुरु महाराज मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। मेरे इस जीवन रूपी कीचड़ से मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए गुरु महाराज। मुझे अपनी शरण में, अपनी चरण में रख लीजिए गुरु महाराज। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा, मेरे परिवार पे हमेशा बनाए रखे, कभी ना छोड़े गुरु महाराज। बस यही अरदास है आपके चरणों में, बस यही अरदास है। मेरी ये अरदास स्वीकार करे और मेरे से जितनी भी भूलें हुई है, मेरे से जितनी भी भूल हो रही है, मैंने जितने भी पाप किए हैं उनके लिए माफ़ी बस गुरु महाराज, उनके लिए माफ़ी बस। माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। संगत जी, अगर ये सत्संग शेयर करने में मुझसे कहीं भी कोई भी भूल हो गई हो, कोई भी त्रुटि आ गई हो, तो कृपा करके गुरु महाराज, संगत जी, आपसे ये अरदास है, आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी बच्ची समझ के, अपनी संगत समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, जल्दी से नया सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मेरा जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, उन पे भी अपनी मेहर, अपनी कृपा, सारी संगत पे अपनी मेहर, अपनी कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। सर्वत्र का भला करो गुरु महाराज।